पति से कहती है ये तो मेरी माँ है। पति ने कहा मैंने तो कभी तेरी माँ या मेरी माँ नहीं किया, मैं तो माँ बोला था, लेकिन आप तो मेरी माँ और तेरी माँ करती है। आज माँ आई है तो उसके पैर छू के तू गले से लगा लिया, रोने लग गई। और मैं तो माँ बोला था, मैंने कभी भी तेरी माँ और मेरी माँ नहीं किया, मैंने दोनों को माँ माना था, पर आपने मेरी माँ से मुझे बहुत दूर कर दिया। और ध्यान रखना, कभी भी जन्म देने वाली माँ को अगर बच्चे ऐसे ठुकरा देते हैं पत्नी के कहने पर, एक दो साल से पत्नी आई नहीं कि माँ बाप से लोग अलग होना चाहते हैं। कोई कहते हैं ना, किसी के हिस्से में दुकान आई तो किसी के जमीन आई, किसी का मकान आया। चार भाई में से किसी के हिस्से में दुकान, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी का संपत्ति आई, पर छोटा भाई कहता है मेरे भाग में, मेरे हिस्से में तो मेरी माँ आई। और जिसके पास माँ होती है ना, उसका ही बड़ा भाग्य होता है। ऐसी बहू को धिक्कार है जो केवल अपनी माँ को माने, पति की माँ को माँ न माने। तो ये कलिकाल है, धरती गोल है। जैसी करनी हम करेंगे ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। आज अपन बूढ़े माँ बाप को यदि ठुकरा देते हैं तो कल तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, तुम्हारे घर में भी बच्चे की बहू आएगी, तब ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए आज जो भी बहू आती है घर में बच्चे की शादी करके, महाभारत से हमें एक सीख मिलती है। भाई भाई का बंटवारा, भाई भाई का झगड़ा, आज कितने कोर्ट कचहरी में कितने लोग जा रहे हैं। बाप जीते जी, बाप की भी भूल होती है, जीते जी बाप जिसको जितनी संपत्ति बराबर में बांटनी चाहिए, छोटा बेटा हो बड़ा बेटा हो, सबको बुला के, सबको बिठा के, सबके सामने जीते जी बाप मरने से पहले बंटवारा कर दे। और सब भाई को बुला के पिताजी आखिरी समय में बोल दे कि बेटा मेरे जाने के बाद भी तुम भाई भाई गले मिला के रहना, प्रेम से रहना। जो मैंने तुमको बांटा है, संपत्ति बंटवारा किया है, सुखी से जीवन जगना। कहीं देखते हैं ना, अपन बाप मर जाता है फिर भाई भाई का बंटवारा होता है, कोई भाई ज्यादा ले लेता, किसी को कम दे देता, फिर कोर्ट कचहरी, फिर दोनों का झगड़ा। दोनों का झगड़े में नुकसान किसका होता है? लोगों का तो नहीं होता, पर भाई भाई का ही नुकसान होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। महाभारत अपने को यही सिखाती है। पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा था केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, एक सुई में धागों परोते हैं ना, इतनी जगह भी मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। तो हम क्या सीखे? महाभारत जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या सीखे उनसे? जीवन में उतारे? आज भी भाई भाई का झगड़ा हर घर में महाभारत हो रहा है। इसलिए गुरु के शरण में रह के, गुरु के सानिध्य में रह के
गुरु जो मार्ग बताता है। आज सूरदास बापू यदि गुजरात से महाराष्ट्र में नहीं आते पैदल चल चल के, तो आज इतना समूह में यहाँ पर लोग विराजमान है। ये उन्हीं का भक्ति का फल है, ये उन्हीं का मेहनत है। और गुरु ने जीवन जीने का एक रास्ता बताया लोगों को, एक कला, एक जीवन जगने का, आचार विचार आचरण, वाणी का संयम, ये सब कुछ गुरु के माध्यम से बच्चे सीखे हैं। और शिष्य को गुरु भवसागर से पार कराता है। और गुरु क्या नहीं करता जीवन में, गुरु पर उपकार के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं। हर जीव का कल्याण हो, हर जब हमारे सनातन धर्म में जयकारा लगता है ना, विश्व का कल्याण हो, केवल एक लोगों का नहीं, पूरा विश्व का कल्याण चाहते हैं साधु संत। और गुरु, जीवन में गुरु बहुत जरूरी होता है। गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों से, गुरु के सत्संग से हमारा जीवन, हमारी काया सुधरती है और हम व्यसन फैशन से मुक्त होते हैं। फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद आता है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करो हर समय, प्रभु आपको मनुष्य बनाया है ना, तो सदा कोई सामने से पूछे ना, कई लोगों को पूछते हैं, सामने से कोई आ गया, भैया कैसा चल रहा है, तो उसको एक ही बात बोलो, भैया बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, बहुत मजा में है, बड़ा आनंद है। भली कष्ट में रहो, दुखी रहो, पर लोगों को आनंद बताओ। एक दिन परमात्मा सुन लेगा, अरे इसको तो मैंने आनंद दिया ही नहीं, खाली खाली आनंद है बोल रहा है, चलो क्यों ना इसको मैं आनंद दे दूं। तो परमात्मा जरूर आनंद आपको देगा। पर जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे ना, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं। और गुरु क्या करता है, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे
खोया हुआ तमन मेरा दुनिया की भीड़ में, खोया हुआ ओ खोया हुआ तमन मेरा दुनिया की भीड़ में, खोया हुआ दुनिया की भीड़ में, पत्थर को छूटे आपने सोना बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा 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 दिया, ओ अमृत पिला के आपने जीना सिखा दिया, अमृत पिला के आपने जीना सिखा दिया, ओ पत्थर को छूट आपने सोना बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, 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 ये गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। तो मेरे भाइयों, गुरु की कृपा, गुरु के माध्यम से अपने जीवन की काया बनती है। माता पिता का धातु दोष का निवारण गुरु ही करता है और गुरु अपने को सद्मार्ग बताता है। जीवन में कई के लोग ऐसे वंचित हो